तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? तो गाइस, जेईई मेन 2022 एस्पिरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहता है। और खासकर गाइस, क्योंकि लास्ट 3 महीने बचे हैं और हार्डली 75 डेज से भी कम टाइम बचा है फॉर द जेईई मेन फर्स्ट फेज एग्जाम। तो एक सवाल रहता है कि व्हाट आर द हाई वेटेज चैप्टर्स। और खासकर उन बच्चों का यह सवाल रहता है जो अभी क्लास 12th में है और जिनके बोर्ड्स एग्जाम्स, टर्म 1 एग्जाम्स भी चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे, बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे। तो डेफिनेटली उनके मन में ये सवाल रहता है कि अगर वो हाई वेटेज या वो क्वेश्चंस कर लें जो सबसे ज़्यादा, वो चैप्टर्स कर लें जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कवरेज होती है, तो बढ़िया रहेगा। और डेफिनेटली गाइस, उनकी सोच सही है। अगर मैं आपको गाइस एक डेटा बताऊं, तो आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ ऐसे 10 से 12 चैप्टर्स हैं। हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम ऐसे सिर्फ 10 से 12 चैप्टर्स हैं, जिनको गाइस अगर हम बात करें तो अगर आप वो 10 से 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 50% ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। बाकी अगर आपने बाकी एनसीईआरटी लेवल का भी करके रखा हुआ है, बाकी चैप्टर्स को अगर आपने एनसीईआरटी लेवल का भी करके रखा हुआ है, तो वो भी गाइस फार सफिशिएंट, डिसेंटली सफिशिएंट हो जाता है। अगर गाइस मैं बात करूं कि वो कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, तो आइए उन पे एक नज़र लगाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले, इससे पहले मैं गाइस आपको टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में बता दूं। गाइस, जो कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टारगेट होता है कि इजी चैप्टर्स कर लें। तो गाइस, मैं आपके सामने पहले इजी टू किल चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। ये इजी टू किल चैप्टर्स हैं। इजी टू किल चैप्टर्स का मतलब इन चैप्टर्स में बहुत कम मेहनत करनी है और बहुत ढंग के मार्क्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप 40 का टारगेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लो प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट हैं और अगर आप ड्रॉप वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ ये 10 चैप्टर करके मस्त 40 मार्क्स आप निकाल सकते हैं। बाकी तो गाइस, इसमें बस आपको रैपिड प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज निपटाने और मॉक टेस्ट देने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर सेट थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं गाइस इनडेफिनाइट को मैं डेफिनाइट से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि इनडेफिनाइट अब पूछा कम जा रहा है, अब डेफिनाइट की ज़्यादा वेटेज है। और डेफिनाइट एक्चुअली इनडेफिनाइट से काफ़ी आसान भी है, ठीक है? तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का वर्ड मैं ज़्यादा यूज़ करूंगा यहाँ पर। तो ये 9 चैप्टर्स हैं गाइस, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने का मौका मिल जाएगा। आगे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अब हम बात करते हैं जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो गैस, जो टॉप चैप्टर्स फॉर मैथ एमसीक्यू, मैं इन 10-11 चैप्टर्स के बारे में अगर बता दूं गैस, तो इनमें 50% ऑफ जो क्वेश्चंस थे, 780 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेन 2021 में। 780 क्वेश्चंस मैथ्स में, और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों में 780 780 780। क्योंकि 26 पेपर हुए थे गाइस, और हर पेपर में 30 क्वेश्चंस, और 780 का क्वेश्चन बैंक आपके पास 700-800 का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी पड़ा है। और इन 800 क्वेश्चन में से 50% मतलब 400 क्वेश्चन सिर्फ मात्र इन 11 चैप्टर से आए हुए हैं। आप देखेंगे 3D ज्योमेट्री 56 क्वेश्चंस। और गाइस, इसमें अगर आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ऐड कर दो, तो टोटल काउंट हो जाता है 76 का। फिर उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस देखिएगा, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, एओडी, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, सर्कल्स। और अगर आप क्लास 12 के टॉपिक देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर्स आपके इसमें से क्लास 12 के हैं। तो अगर आप चुपचाप इज्जत से अगर 12th का ही प्रिपेयर अच्छे से कर लो गाइस, तो एक काफी तगड़ा वेटेज आपके हाथ में, आपकी जेब में पड़ा हुआ है। और सीक्वेंस सीरीज तो वैसे भी सबका तैयार वैसे भी होना चाहिए। जिनका नहीं है, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, कर क्या रहे हो? आगे की बात करूँ गाइस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप की। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी गाइस जो टॉप चैप्टर्स पूछे गए थे, बाइनोमियल थ्योरम के बहुत सारे सवाल थे, 3D ज्योमेट्री गाइस। तो इसलिए 3D ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर किसी का 3D ज्योमेट्री प्रिपेयर नहीं है, तो फटाफट एनसीईआरटी पिकअप करें। एनसीईआरटी, यस गाइस, सबसे पहले एनसीईआरटी से खत्म करो 3D ज्योमेट्री। एनसीईआरटी से खत्म करो, या अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप अपनी स्टेट बुक या आर एस अग्रवाल बुक से खत्म करो। स्टेट बोर्ड बुक या आर एस अग्रवाल बुक से खत्म करो। बल्क प्रैक्टिस करो, स्पीड बिल्डिंग करो, उसमें बल्क प्रैक्टिस और स्पीड बिल्डिंग करो। ये चैप्टर गाइस काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, 16 क्वेश्चंस, पीएनसी में 16 क्वेश्चंस। अब देखो, पीएनसी आप लीव भी कर सकते हो, अगर क्योंकि बहुत लोगों के लिए पीएनसी हार्ड होता है, तो पीएनसी आप लीव कर सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज में 16 क्वेश्चंस, वेक्टर्स में 15 क्वेश्चंस, गाइस वेक्टर्स को भी प्रिपेयर करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 13 क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो। इवन मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस बार जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, वो आए थे फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री।
तो और आपको बता दूं दीज आर इजी क्वेश्चंस एक्चुअली, जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री से सवाल आए भी थे दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो अगर आपने अच्छे से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री प्रिपेयर कर ली, डिसेंट लेवल पे भी प्रिपेयर कर ली, तो आप काफी आसानी से कर सकते हो स्कोर। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत करो, छोड़ो उनको। डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल से 13 क्वेश्चन, सर्कल से 11 क्वेश्चन। तो गाइज आपके कौन कौन से चैप्टर्स तैयार पक्का से होने चाहिए अगर मैं लिस्ट आउट कर दूं? देखो, तो अगर लिस्ट आउट कर दिया जाएगा इस, तो क्लास 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम, अगर आपने ये 3 चैप्टर करके रखे हुए हैं तो बहुत तगड़ा है। सर्कल, स्टैटिस्टिक्स और एमआर तो आपको करने ही करने हैं। क्लास 12 की बात कर लो तो एओडी आप करते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आप डेफिनाइट इंटीग्रल, फिर उसके बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो एयूसी है, एरिया अंडर द कर्व, ये भी आता है। डिफरेंशियल इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये कुछ जो चैप्टर्स हैं आपको 12 से कंप्लीट करके रखना है। तो हार्डली आप गाइस 11 से 12 13 चैप्टर्स का प्रिपरेशन भी करते हो तो भी 50% का जो स्कोर है आप आराम से ला सकते हो। आगे की बात करते हैं। तो गैस ये तो था मैथमेटिक्स के बारे में। आइए हम केमिस्ट्री पे नजर लगाते हैं। जीओसी से 54 क्वेश्चंस, यस गाइस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाई वेटेज था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 43 क्वेश्चंस, अमाइंस का 40, हाइड्रोकार्बन्स का 38, केमिकल बॉन्डिंग का 32, बायोमोलिक्यूल्स का 29, सॉल्यूशंस का 29, डीएनएफ ब्लॉक का 28, स्ट्रक्चरल एटम का 28 एंड मेटलर्जी का 27 एंड थर्मोडायनेमिक्स का 27 क्वेश्चन। यहाँ पे गाइस क्लास 12 से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 12 से 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आए हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर भी आपको एक बात पूरी ऊपर से नीचे आपने देखी होगी कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उतना ज़्यादा एमसीक्यूज में नहीं पूछा गया। तो पूछा क्या गया? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन्स, बायोमोलिक्यूल्स, उसके अलावा गाइस या तो आपके चार, तो चार जो टॉप चैप्टर्स हैं उसमें से चार तो आपके क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं। तो डेफिनेटली गाइस इन पे आपका ज़्यादा फोकस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा और इसको आगे लेकर चलना होगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस, आपका फोकस कहीं ना कहीं इन कुछ चैप्टर्स पे ज़रूर से रहना चाहिए। अगर मैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो गाइस उसमें सॉल्यूशंस, बेसिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, जीओसी, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शंस, इनका भी अच्छा खासा वेटेज रहा है। दोस्तों उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री के बाद से आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, तो वो है फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि जैसा वेक्टर 3D मैथ्स में था वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या कहते हैं 12th में है फिजिक्स में। 49 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से 42, अल्टरनेटिंग करंट से 40 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन से 39 क्वेश्चन। अभी गाइस क्लास 11 का टॉपिक है। ऑसिलेशन से 36 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट से 32 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 32, थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर एंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। इतने सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आए हैं। अब अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप एक बात मान के रखो कि फिजिक्स में एक चैप्टर तो आपको पक्का करनी है, वह करंट इलेक्ट्रिसिटी डन होना चाहिए, ठीक है। फिर रोटेशनल मोशन, यस गाइस रोटेशनल मोशन का भी काफी ज्यादा वेटेज रहा, ये भी चैप्टर आपका डन रहना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम तो गाइस वैसे भी करके आपको जाना है। सेमीकंडक्टर्स डेफिनेटली 12th से सेमीकंडक्टर्स आपको निपटाना है। सेमीकंडक्टर्स इज अ गुड चैप्टर टू गो। इलेक्ट्रोस्टैट्स, अल्टरनेटिंग करंट, वेव्स एंड साउंड, लॉज ऑफ मोशन, ऑसिलेशंस, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी। अब देख सकते हैं गाइस कुछ चैप्टर्स आप छोड़ भी सकते हैं और कुछ कुछ जो चैप्टर्स जो दोनों जगह आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो गाइस 1 2 3 के बाद 4 5, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में है या 12th में, आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके। और रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स आप छोड़ सकते हो। रे ऑप्टिक्स एक बहुत लेंदी चैप्टर है, तो अगर आपको नहीं पकड़ में आता है, नहीं समय, तो छोड़ सकते हो। अब देख सकते हो कि अराउंड अगर आपने 6 से 7 चैप्टर्स भी आप देखें तो 6 से 7 चैप्टर्स भी गाइस क्लास 12th के हैं, आराम से क्लास 12th के। तो फिजिक्स में भी ऐसा नहीं कि बहुत लोड है, और 11 से भी आपको करने हैं तो एक दो चैप्टर्स, रोटेशनल मोशन कर लिया, ऑसिलेशंस कर लिया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, डुअल नेचर तो भाई वैसे भी आना चाहिए। तो मतलब अगर ये 3 4 चैप्टर्स भी 11 से आप निपटाते हो, और ग्रेविटेशन, यस ऑब्वियसली ग्रेविटेशन भी, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्चुअली कई जगह 12th में पढ़ाया जाता है, कई जगह 11th में पढ़ाया जाता है, इट डिपेंड्स। ग्रेविटेशन एनसीईआरटी में फिलहाल 11th में ही है। तो 3 से 4 जो ये आपके चैप्टर्स हैं इनको अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिजिक्स में भी झिंगा लगा है। तो गाइज दैट इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स।
अब बात आती है कि 75% क्राइटेरिया क्या एग्जाम्प्ट होगा, क्या हटाया जाएगा। लेट अस सी गाइस कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको बता दूं मैं कि क्वेश्चन बैंक आपके पास भर भर के गाइस 2019 में ही 16 पेपर्स हुए थे। 1400 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है। 2020 में 16 पेपर्स हुए थे, 1200 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है। गाइस 2019 में 90 क्वेश्चन आया करते थे, 2020 में 75 क्वेश्चन आया करते थे। 2022 में 26 पेपर्स मतलब 2400 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है। तकरीबन टोटल 5000 टोटल और साथ 1700 पर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है आपके पास। तो पीवाईक्यूज और तो भर भर के है। तो आपको सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करना है गाइस, ध्यान दीजिएगा, मेरी एक लाइन याद रखिएगा, सॉल्यूशन को नहीं, सॉल्यूशन को नहीं, सोच को सीखो। अपने जूनियर्स को भी बताना, सॉल्यूशन को नहीं सोच को सीखो। ये काम आपको करना होता है, चाहे आप एक टीचर के साथ बैठे हो, चाहे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो, चाहे क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो, उसकी सोच को पकड़ने की कोशिश करो। तो गाइस आप पीवाईक्यू सॉल्व करते समय सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व मत करो, आप कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करो कि कौन से कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको चैलेंजिंग लगा और आप नहीं क्लिक कर पाए। वो कॉन्सेप्ट रिटर्न होने चाहिए तब, ताकि आपके रिवीजन में आपको हेल्प कर सके। गाइस उसके आगे की अगर मैं बात बताऊं तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सीक्वेंस सीरीज में इस बार 2021 में एजीपी से बहुत सारे सवाल आए। क्वाड्रेटिक में न्यूटन्स इक्वेशन नाम का एक टॉपिक है, जिसमें आपको पता है कि एस एन की डेफिनेशन दी जाती है, अल्फा पावर एन इज इक्वल टू बीटा पावर एन। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बहुत पूछा गया। जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज जीरो, प्योरली इमेजिनरी पे कॉम्प्लेक्स नंबर ने सवाल पूछा। तो गैस इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से करते रहिए, मतलब इन टॉपिक्स को ध्यान दीजिएगा कि बहुत रिपीट करते हैं। ठीक है, तो गैस 3 महीने का टाइम है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है, फोड़ना है, मचाना है और मेहनत करते रहना है, राइट। चलिए, तो आई थिंक गाइस आपके लिए ये सारी की सारी बातें थी। आइए एक बार हम फटाफट रिवीजन इसको, अगर अगर हम इस पूरी चीज़ को रिवाइज कर आउट कर ले, तो एक क्विक रिव्यू आपको बता दें। तो गाइस चैप्टर्स तो आपके वेरी इजी टू किल चैप्टर्स हैं। इतना अगर मिनिमम करना चाहते हो तो इतना करके जाओ, कम से कम 30 से 40 नंबर तक के आसपास आप ला लोगे। उसके बाद गाइज अगर हम इनकी बात करें, दीज आर द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स, जिन्होंने 50% से ज़्यादा का नंबर ऑफ क्वेश्चन इकट्ठा कर रखा है, और आप इनको पक्का से करके जाना है, इनको पक्का से पीवाईक्यूज इनकी प्रैक्टिस करके जाना है। इसके आगे गाइस ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप देखो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी चालाक रहो, 3D ज्योमेट्री अच्छे से तैयार करो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अच्छे से तैयार करो, सीक्वेंस सीरीज वेक्टर्स अच्छे से तैयार करो, डेफिनाइट इंटीग्रल अच्छे से तैयार करो, सर्कल स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लो। अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हो तो बाइनोमियल थ्योरम को भी अच्छे से तैयार कर लो, सो दैट अगर आप पीएनसी छोड़ भी देते हो तो छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ भी देते हो तो छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ खुद कि पीएनसी और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप छोड़ सकते हो, इस वजह से क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक तो टोटली अनकनेक्टेड है बाकी सारे चैप्टर्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ेगा। और अगर बाकी सारे चैप्टर्स आप अच्छे से एमसीक्यूज के लिए तैयार करो तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आइए गाइस, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी गाइस सेम कहानी है, आपको वही सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है। केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से तैयार कर लो, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद अगर गाइस आप इसमें से कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से तैयार कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से तैयार कर लो, जीओसी अच्छे से तैयार कर लो। अगर इसमें से कुछ कुछ कैलकुलेटिव एंड बहुत डिफिकल्ट चीज़ों को आप छोड़ भी देते हो, जो एकदम प्योर फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं, वो भी आप, कोई बात नहीं, वेल टू डन हो जाएगा। एंड गाइस अगेन फिजिक्स की बात कर लीजिए, सेम फिलोसफी, सेम बातें, सेम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको नोट डाउन करने हैं। एंड अगर एनईटी की बात करो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो गाइस बी स्मार्ट, जिनको एमसीक्यू में अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, उन्हीं के न्यूमेरिकल टाइप भी प्रैक्टिस करते रहो, उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखते रहो। चलिए गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट टू डू चैप्टर्स, जो आपको पक्का से करके जाना ही जाना है, कि पक्का से प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। तो ये आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन है। गाइस अगर आप हमसे कुछ और सीरीज चाहते हैं, कोई और कंटेंट चाहते हैं, कोई और टाइप ऑफ लेक्चर्स चाहते हैं, तो हम दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में आपके लिए पूरे लगे हुए हैं। हमारा टारगेट है आपका 99 परसेंटाइल। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए। लाइक बटन ज़रूर हिट करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं वापस आपको अगले अपडेट में, अगले वीडियो।